मॉर्निंग के हाफ एन आवर में, कितने आवर में? स्टॉप लॉस हंटिंग पिछले दिन का चार्ट देख के जो वर्क करती है सिर्फ शुरू के आधे घंटे की वैलिड रहती है। फिर इंट्राडे में वैलिड, फिर इंट्राडे के मूव या पॉइंट्स या स्विंग देख के स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। मेरी बात में कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? मैं समझाता हूँ। जैसे कल मार्केट ओपन होने वाला है, कल शुक्रवार है, फ्राइडे है, कल का मार्केट ओपन नहीं हुआ है, तो कल शुरू के आधे घंटे में मार्केट क्या करेगा ये डिपेंड करता है आज की मार्केट पर लगभग, ठीक। और आधे घंटे के बाद, आधे पौन घंटे के बाद फिर जो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी वो करंट इंट्राडे के चार्ट को देख के होगी। मतलब जैसे कल फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, ऐसा मूव कर दिया आधे घंटे में, ठीक, ये हो गया आधे पौन घंटे में। अब जो स्टॉप लॉस हंटिंग होगी वो इस चार्ट को देख के होगी, ना कि इस चार्ट को देख के। और शुरू के आधे घंटे में जो मूवमेंट आएगी वो इस चार्ट को देख के आएगी। अब वो किस तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे कि आज ऐसा क्यों मार्केट ने बिहेव किया, चलो इसको समझते हैं। कल मार्केट ने क्या किया था, ऐसा 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 मूव दिया था, ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग, ये हाई, ये उसके नीचे हाई, ये उसके नीचे हाई, ये उसके नीचे हाई, और क्लोजिंग यहाँ पर ये वाली लाइन के पास, ये चैनल के पास। अब ध्यान से समझना, इसको करता हूँ, काम करता हूँ, ये कर दिया मैंने। अब ध्यान से समझना, ये वाली लाइन को हटा दे रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ने कल क्लोजिंग दिया था, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े थे लोगों के। इनके स्टॉप लॉस पड़े थे लोगों के, इनके जिनने पुट लिए, जिसने कॉल राइट किया, स्टॉप लॉस इनके ऊपर है। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, कुछ छोटे प्रो ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े। अच्छा, आप बोलोगे सर आप कैसे बोल रहे हो कि बिग प्लेयर्स के स्टॉप लॉस इसके ऊपर है और नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस यहाँ पर है? रिजेक्शन के स्पीड से पता चलता है। यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ भी कुछ बिग प्लेयर्स के स्टॉप लॉस रहेंगे, कुछ क्वांटिटीज यहाँ भी ऐड रहेंगे, उनके स्टॉप लॉस स्टिल रहेंगे। लेकिन वो स्टॉप लॉस जो ट्रेड करते हैं, देखो वो पोजिशनल ट्रेड ज़्यादा करते हैं। जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, जैसे आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए है, 200 करोड़ रुपए, तो आप बात बात पे अपने स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करोगे, आप एक पोजीशन बनाओगे, कॉल राइटिंग करोगे, मार्केट अगर आपके फेवर में चला गया तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस रख के छोड़ दोगे, ये सोचते कि एक्सपायरी यहाँ कहीं होगी और मेरे को पूरा प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा। आप बात बात पे स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करोगे। हाँ, आप स्टॉप लॉस ट्रेड कर लोगे तब जैसे ये मार्केट यहाँ ओपन ना होकर यहाँ ओपन होता और लो ब्रेक कर देता, तो फिर यहाँ से स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर यहाँ जाते, ये सोचते कि अब आज मार्केट इसके नीचे रहेगा तो कुछ पैसा सेव हो जाएगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ देखो, तो यहाँ पर पड़े स्टॉप लॉसेस। अब अगर मार्केट आज फ्लैट ओपन होता, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, अब अगर आज मार्केट फ्लैट ओपन होता और मार्केट ऊपर ट्रेवल करता, तो 90% चांस किस बात के होते, 90% चांस इस बात के होते कि मार्केट इस लेवल में पहुंचने के बाद कंसोलिडेशन करने लग जाता, जैसे यहाँ साइडवेज हुआ है वैसे, या फिर नीचे आ जाता रिजेक्शन लेके। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो सेलिंग करें वो सेफ हो गए, इन लोगों ने जो सेलिंग करें वो भी सेफ हो गए। बायर लोग बड़ी मुश्किल से तो ताकत लगा के यहाँ तक पहुंचा रहे हैं, सेलर लोग थोड़ा सा पैसा लगा के मार्केट फिर नीचे जाता। लेकिन मार्केट ओपन हो गया यहाँ पर। अब जो छोटे मोटे ट्रेडर थे वो तो डर गए, भाग गए। जिनने पुट बाय करके गए थे ओवरनाइट वो भाग गए, जिनने कॉल राइट करके गए थे उनको सीधा सीधा लॉस देखा वो भाग गए। तो फिर ये रेड कैंडल क्यों बनी? क्यों बनी ये रेड कैंडल? क्योंकि यहाँ पर भी तो कोई कॉल बाय करके गया है या पुट राइट करके गया है, और इतना बड़ा ओवरनाइट गैप अप मिलेगा 350-400 पॉइंट का, तो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। अच्छा, प्रॉफिट बुक क्यों किया उसने? भूल भी तो करके देख सकता था ना, क्योंकि यहाँ भी तो रिजेक्शन लेवल है, यहाँ भी तो रिजेक्शन लेवल है, तो वो क्यों 30 पॉइंट के लिए रिस्क लेगा पोजीशन में? तो एक आदमी बुक करेगा, 2 आदमी बुक करेंगे, ऐसे 100 1000 लाख आदमी बुक करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जिनको प्रॉफिट बुक करना कर ली। अब मार्केट यहाँ पहुंचा कहाँ? इस लेवल के पास। तो जिन लोगों ने ओवरनाइट पोजीशन बाय करके नहीं गए थे, अब उनको दिखा एक लेवल, क्योंकि यहाँ पर तो बाय कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा टारगेट मिलेगा। तो वो जिन लोगों ने ओवरनाइट बाय करके नहीं गए थे, अब वो सोचेंगे कि हमको ऐसा प्राइस मिल जाए जो नीचे हो तो हम कॉल ले लें। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आए, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना कर ली, तो यहाँ पर नए बायर इकट्ठे हो जाएंगे, करना कर ली तो यहाँ पर नए बायर इकट्ठे हो जाएंगे और नए बायर बाय करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग तो निकल चुके हैं। अब नजदीक पड़ा है ये वाला स्टॉप लॉस, लेकिन ये किसका स्टॉप लॉस है? बिग प्लेयर का स्टॉप लॉस। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना, सुनते जाओ, इसलिए धीरे पढ़ा रहा हूँ। यहाँ जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं बिग प्लेयर्स के पड़े, यहाँ भी पड़े और इसके पीछे भी पड़े, बताता हूँ आपको कहाँ। यहाँ 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 ऐसे लोग हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पड़े होंगे, उससे कुछ कम लोग यहाँ पड़े होंगे, कुछ कम लोग यहाँ पड़े होंगे, सबसे लोग यहाँ पड़े होंगे, क्योंकि वो पोजीशनल बाय करते हैं मंथली या वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में या फिर राइट करते हैं, ठीक। अब ध्यान से समझना, अब इन लोगों के स्टॉप लॉस तो हंट हो गए हैं। अब इसके स्टॉप लॉस बचे इन लोगों के बचे या फिर इन लोगों के बचे। यहाँ से आपका असली काम चालू होगा समझने का। स्टॉप लॉस किनके हंट होते हैं? जो सबसे नजदीक होता है और जो सबसे कमजोर होता है। ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस स्विंग के स्टॉप लॉस हिट होते हैं जो सबसे नजदीक है और जो सबसे कमजोर है। अब पता कैसे चलेगा कि नजदीक कौन है कमजोर कौन है? नजदीक कौन है वो तो आप देख के पता कर लोगे, कमजोर कौन है वो कैसे पता चलेगा? सेलिंग प्रेशर से। अब आप बोलोगे सर बाइंग प्रेशर भी तो है, नहीं है, बाइंग प्रेशर कम है सेलिंग प्रेशर की बजाय। कैसे पता चल रहा है? जो भी मूव आ रहा है वो ओवरनाइट आ रहा है, जो भी मूव आ रहा है वो ओवरनाइट आ रहा है, लेकिन सेलिंग इंट्राडे में आ रहा है। जो अपसाइड का मूव आ रहा है मैक्सिमम ओवरनाइट आ रहा है, यहाँ तो आज नहीं था, और जो सेलिंग आ रहा है डेली इंट्राडे में आ रहा है, इसका मतलब सेलर से स्ट्रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो गए, अब नजदीक है ये, लेकिन ये है बड़ा आदमी, तो इसकी स्टॉप लॉस हंट करना आसान बात नहीं होगी। पूछो क्यों? जैसे कि ये मूव जो आया है ये किस दिन आया? ये आया मंडे के दिन, नहीं मंडे के दिन आया, कौन सा दिन आया? ट्यूसडे के दिन आया मूव, ये मूव ट्यूसडे के दिन आया, ठीक। अब मान लो ट्यूसडे के दिन किसी ने कॉल राइट किया होगा यहाँ पर, वो किया होगा 200 रुपये के आसपास एट द मनी का, ठीक, 44,100 का कॉल। और जब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा एक्सपायरी के दिन, तो 44,100 का कॉल बचेगा 120 रुपये 12 बजे तक, या हो सकता है 100 रुपये बचे। 80 पॉइंट का प्रीमियम डिके हो गया बाई डिफॉल्ट। जब इसने पोजीशन बनाया था तब इसका स्टॉप लॉस यहाँ रहा होगा। अब 80 पॉइंट और प्रीमियम डिके हो गया तो 80 पॉइंट और वो मार्जिन दे देगा। तो अब बड़ी शॉर्ट कवरिंग मूव 45,150 के ऊपर जा सकती थी। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? ये चीज़ समझने के लिए लोगों को साल लग जाते हैं। कई लोगों को लगता है कि सर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया तो शॉर्ट कवरिंग मूव क्यों नहीं आ रहा? आप लोग के मन में सवाल रहता है ना। आज मेरे को लड़के ने फोन किया था, बैचवन वाले ने, ओम प्रकाश नाम है उसका, उसने ये सवाल पूछा, सर इंट्राडे हाई के ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो गई बैंक निफ्टी की तो शॉर्ट कवरिंग मूव क्यों नहीं आया? शॉर्ट कवरिंग मूव आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आया? आप समझ में आया? क्योंकि जो लोग ऑप्शन सेलिंग करके बैठते हैं उनका प्रीमियम वक्त के साथ डिके होता रहता है, तो उनको उतना मार्जिन मिल जाता है होल्ड करने का, तो उनके स्टॉप लॉस दूर चले जाते हैं।
तो शॉर्ट कवरिंग मूव देने के लिए मार्केट को और पुश करना पड़ता है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा मूव देना पड़ता है, तब ये लोग डरते हैं और तब वो लोग भागते हैं। नहीं तो सेलर जो होता है वो आसानी से डरता ही नहीं है। तो इनकी स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब मार्केट क्या करेगा, जो सबसे नजदीक और जो सबसे कमजोर है उनकी स्टॉप लॉस हिट करेगा। अब ये जो है बहुत दूर बैठे हैं, इनकी स्टॉप लॉस करने के लिए मार्केट को ज़्यादा मेहनत लगेगी। इन लोगों की स्टॉप लॉस ऑलरेडी हंट हो चुके हैं, ये बड़ा आदमी है, इसको स्टॉप लॉस करने के लिए मार्केट को यहाँ जाना पड़ेगा। तो मार्केट क्या करता है ऐसी कंडीशन में, स्टॉप लॉस क्रिएट करता है। नीचे आया, सस्टेन किया, ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, स्टॉप लॉस क्रिएट होना चालू हो गया। पुट बाय करना लोगों ने चालू कर दिया, कॉल राइट करना लोगों ने चालू कर दिए, नए जंक्शन लगाना चालू कर दिए कि यहाँ पर चैनल में चल रहा है तो यहाँ से नीचे आएगा। और इसके बाद आदमी ने इसको ट्रैप कर दिया, मार्केट ने इसको ट्रैप कर दिया। ये रिटेलर्स की ट्रैपिंग कहलाती है। और जब लोगों को लगा कि फाइनली ब्रेकआउट हो गया इस कैंडल में यहाँ पर, तो इसने उठा के फिर नीचे पटक दिया, क्योंकि इतनी देर में नीचे भी स्टॉप लॉसेस क्रिएट होने लगा है। इतने से स्टॉप लॉस से काम नहीं बनता, यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं। देखो समझो, अब जैसे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ से इंट्राडे में सेलिंग ज़्यादा आ रही है, इंट्राडे में सेलिंग ज़्यादा आ रही है, तो मार्केट क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था तो ये नीचे ही जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है। तो नीचे वालों की स्टॉप लॉस सबसे नजदीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ कॉल वालों की स्टॉप लॉस भी तो नजदीक है, इनने इसको हिट क्यों नहीं किया, नीचे वालों की स्टॉप लॉस हिट क्यों किया, क्योंकि मैं साथ में एक पॉइंट और बोला हूँ, जो सबसे नजदीक है उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। और एक और क्या बोला हूँ बताओ, इतनी देर ध्यान देने का मतलब निकल देखते हैं। मैंने दो बातें बोला था, जो सबसे नजदीक है उसका स्टॉप लॉस हिट होता है, और हाँ, और जो सबसे कमजोर है, कमजोर कौन है, बायर। तो स्टॉप लॉस किसके होंगे, बायर के। बायर का मतलब जो लोग कॉल बाय करते हैं, सेलर का मतलब जो लोग कॉल राइट करते हैं। फिर देखो एक से अब इसमें कंफ्यूज मत होना, जो लोग लॉन्ग करते हैं कहने का मतलब ऊपर खरीदना या फिर कॉल राइट करना मतलब मार्केट को शॉर्ट करना, कॉल बाय करना या फिर पुट राइट करना इसका मतलब मार्केट को लॉन्ग करना। तो जो लोग लॉन्ग करते हैं यहाँ पर वो कमजोर कहला रहा है अभी, समझ में आया। और इसका बताऊंगा कैसे चला कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, इंट्राडे में सेलिंग ज़्यादा फास्ट आ रही है और ऊपर के मूव नॉर्मली ओवरनाइट हो रहे हैं। अब जैसे कल भी अगर गैप अप बड़ा हो गया तब भी ये एक बार रिजेक्शन लेगा ही लेगा, क्योंकि फिर ओवरनाइट मूव आ गया। मतलब बायर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जबरदस्ती वर्ल्ड मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से मार्केट को गैप अप करवा दिया जा रहा है। नहीं तो सेलर तो इंट्राडे में सेलिंग करा ही दे रहा है। लेकिन अगर कल गैप अप ना होकर गैप डाउन ओपन हो गया और पहली कैंडल रेड बन गई या फिर हल्का सा बाय करने के बाद फिर लो ब्रेक कर दिया, तो सेलर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। बायर एक देखो कल क्या होगा, मान लो कल गैप डाउन ओपन हो गया तो बायर तो ले देके इस पोजीशन को होल्ड करवा रहे हैं, लेकिन सेलर लोग बहुत हैवी तरीके से सेलिंग करवा रहे हैं, इंट्राडे में बड़ी सेलिंग हो रही है और साथ ही साथ कल बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया। मान लो बायर ने यहाँ से ट्राई करी ऊपर उठाने का, जैसे यहाँ पर कर रहा है, 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 लेकिन थोड़ा ही ऊपर उठा पाया और सेलर लोगों ने फिर पैसा लगा के इसका लो ब्रेक करवा दिए। तो बायर लोग दम तोड़ देंगे और बोलेंगे भैया अब हमसे नहीं हो पाएगा। फिर आएगी सेलिंग, खतरनाक सेलिंग। कहाँ तक आएगी, इस लेवल तक आएगी, 44,100 तक, जहाँ मेरी ब्लैक कलर की लाइन है। ऐसा क्यों होगा, उसके लिए आपको चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने ये लेवल क्यों बनाया हूँ, जब बड़ी रेड कैंडल आती है तो ये लेवल तक आती है, जब बड़ी रेड कैंडल आती है तो ये लेवल तक आती है। तो दोनों की क्लोजिंग प्राइस को मैंने मिला दिया तो ये लाइन बन के आ रही है। साथ में मैंने क्या किया, मैंने एक लेवल देखा। वो लेवल कैसे देखा मैंने, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्लैक लाइन कैसे बनी बता रहा हूँ आपको। मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है। आज नहीं तो कल चैनल को ब्रेक करेगा। मान लो नीचे साइड में ब्रेक करेगा तो कितना नीचे जाएगा बताओ, सिखाया हूँ ना। जितना बड़ा ये चैनल है, कितने पॉइंट का चैनल है, ये 400 पॉइंट का चैनल है। तो यहाँ से 400 पॉइंट नीचे मार्क कर लो, क्या आ गया है ना, आ गया ना। ऐसे करके निकालते हैं टारगेट। लेकिन ये कब आएगा, जब ये चैनल का ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग वर्क करती है। और जैसे कि कई बार ये भी होता है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर कई बार मार्केट ऑल टाइम हाई में चल रहा होता है और प्रीवियस कोई चार्ट नहीं रहता उस लेवल में, तो फिर मार्केट में कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो फिर मार्केट ऐसे बनाता है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मार्केट का ऑल टाइम हाई है 45,200। इसके ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ओपन हुआ, ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ पर चला गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होगी, तो मार्केट यहाँ पर जाकर रेंज बाउंड हो जाएगा, स्टॉप लॉस बनाएगा, लोग टॉप ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिर उनको हंट करेगा, फिर स्टॉप लॉस बनाएगा, फिर उनको हंट करेगा। तो स्टॉप लॉस बना के जाता है। इसलिए आपने देखा ना, बढ़ता हुआ मार्केट जब ऑल टाइम हाई में जाता है तो लगातार नहीं जाता, रुक के जाता है, रुक के जाता है, परेशान करके जाता है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस क्रिएट करता रहता है। क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई में रहता है लोग टॉप ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसके कारण ऐसा होता है। सर हम है यहाँ पर मैंने 85 रुपीज़ का कॉल खरीदा था, 44,900 का खरीदा था कि 45,000 खरीदा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन खरीदा था 85 या 88 रुपीज़ के आसपास मैंने खरीदा था यहाँ पर कॉल, एक्जैक्टली यहाँ पर इसी जगह में। और मैंने उसको बेचा था 135 के आसपास बेचा था, शायद 135 या 140 के आसपास बेचा था, 900 क्वांटिटीज़। ऐसा क्यों किया था मैंने, मैं बता रहा हूँ, लॉजिक समझिए आप। इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो चुके थे, अपने को पता था यहाँ पर बहुत बड़ी वीक बन गई थी, अपने को पता था अगर पहली 5 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो मैंने आपको बताया हूँ कि वो अपने आप में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस का काम कर चुका, रिजेक्शन आया, बाइंग आई, रिजेक्शन आया। अब नीचे वाला स्टॉप लॉस जो है वो बहुत दूर है ना, नीचे वाला स्टॉप लॉस बहुत दूर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मार्केट कभी भी प्रीवियस लो को या प्रीवियस विक को क्रॉस नहीं कर रहा है। विक तो बना रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है, विक तो बना रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है, विक तो बना रहा है, उसके नीचे नहीं आ रहा है। और एक्जैक्टली यहाँ पर क्या था बताओ, देखो जादू दिखेगा, 20 मूविंग एवरेज। अभी तक तो ये 20 मूविंग एवरेज से दूर भाग रहा था, बड़ी मुश्किल से सफर में आया है। और इस कैंडल को देख के 99% लोग पुट लेते हैं। क्या करते हैं, पुट लेते हैं ना। क्यों लेंगे पुट, चार्ट को बड़ा दिखाता हूँ। देखो आप, ये वाली जो कैंडल बनेगी इसको देख के लगेगा ना कि ब्रेकडाउन हो गया, अब मार्केट नीचे गिरेगा, पैटर्न ढूंढने लगते हैं लोग, ये देखो सॉरी सैंडल बन गया, अब यहाँ नीचे जाएगा, कुछ भी दुनिया के लॉजिक लगाने लग जाते हैं। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि इसने विक के नीचे क्लोज नहीं करा, विक के नीचे क्लोज नहीं करा, विक के नीचे क्लोज नहीं करा, लो शिफ्ट लो ऊपर साइड में शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक कॉल की ट्राई करना बनता है, क्योंकि सबसे नजदीक कौन है, ये है, इनके स्टॉप लॉस सबसे नजदीक है, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस तो बहुत ही दूर है ना, इनको हिट करने थोड़ा आएगा इतनी दूर। मार्केट पहले उनको निकालेगा जो सबसे पास खड़े हैं। सबसे पास कौन खड़े हैं, पुट बायर या कॉल राइटर। मार्केट ने उनको 2 कैंडल निकाल दिया और यहाँ पर अपना पैसा कमा लिया। तो बस जब चार्ट बनते रहता है तो समझ जाओ
कि सबसे नजदीक कौन है और सबसे कमजोर कौन है। कमजोर का पता कैसे करना मैंने आपको बता दिया। 2 4 5 दिनों का चार्ट देखो, उसको देख के पता चल जाएगा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है या बाइंग प्रेशर ज़्यादा है, और नजदीक कौन है वो तो आप देखिए सकते खुद से। अब जैसे कल की बात करते हैं, कल के लिए मैंने आपके सामने एक लाइन बनाया, ये लाइन बनी कल के लिए। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, सेलर लोग स्ट्रॉन्ग है, बाइंग प्रेशर कम है, बायर लोग कमजोर है। अब ध्यान से समझना, अगर कल मार्केट यहाँ ओपन होता है या फिर यहाँ ओपन होता है तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत गैस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टॉप लॉसेस नहीं पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कंसोलिडेशन नहीं हुआ है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं होंगी, ऊपर से एक्सपायर हो चुकी है। कल नया वीक स्टार्ट होगा तो कई मैक्सिमम लोग पोजीशन कल बनाते हैं, कुछ लोग आज भी बना लेते हैं नई वीक की पोजीशन, लेकिन मैक्सिमम लोग कल बनाते हैं। और यहाँ पर कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है तो हम इसको तवज्जो देते हैं। यहाँ बायर लोग हैं, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े या फिर यहाँ पड़े। देखो कुछ लोगों के यहाँ पड़े होंगे जिन्हें ट्रेड लेके होंगे, मैक्सिमम लोगों के यहाँ पड़े होंगे क्योंकि ये इंट्राडे का लोग एक्ट एज सपोर्ट। ठीक, यहाँ पर हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि यहाँ स्टॉप लॉस होंगे। अब स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और एक कदम यहाँ पर है। मार्केट कल यहाँ खुल गया तो ये लोग तो दूर हैं और ये लोग स्ट्रॉन्ग है, तो इनको खाएगा इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लोग स्ट्रॉन्ग है, टॉप में है। जैसे यहाँ पर टॉप में था तो हमने इनके हंट करने की कोशिश नहीं करवाई। वैसे ये टॉप में तो हम ये गैस नहीं करेंगे कि मार्केट इनको हंट करेगा, हम तो बस ये गैस करेंगे कि मार्केट इनको हंट करेगा, या फिर मार्केट क्या करेगा, स्टॉप लॉस क्रिएट करेगा। अगर मार्केट यहाँ रेंज बाउंड रहा तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट इनको हंट करेगा, और हो सकता है इनको हंट करने के बाद नीचे आ जाए। लेकिन अगर कल मार्केट ने रेड कैंडल बना दिया बड़ी सी, तो 90% गारंटी इस बात की है कि भले थोड़ा सा बाउंस करे लेकिन इनको जरूर ट्रैप करेगा। समझ रहे हो मेरी बातें क्या बोल रहा हूँ मैं? कल मार्केट यहाँ ओपन होगा, अब अगर पहली कैंडल बड़ी रेड बन गई, हमारा बुजू टाइप की, या जिसमें कम देखो, इस तरह बिकना हो, कम देखो जिसमें थोड़ी मोड़ी देखो, तो मार्केट क्या करेगा, भले हल्का सा बाउंस करे लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेगा हाई, और इनको जरूर क्रॉस करेगा। भले ब्रेकडाउन नहीं आएगा, हो सकता है इनको क्रॉस करने के बाद यहाँ बाउंस कर जाए, लेकिन इनको जरूर ट्रैप करेगा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मान लो बड़ी कैंडल बनी नहीं, दूसरी टाइप की बन गई और इस टाइप से मार्केट होल्ड करने लग गया, मतलब यहाँ से राइटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर इनको हंट पहले करेगा। ठीक, हाँ अगर यहाँ ओपन हुआ और यहाँ गया तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन है और ऊपर की स्टॉप लॉस बड़ी दूर है, नीचे की स्टॉप लॉस पास है। और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो इनकी स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हो चुकी है, जिन्हें ओवरनाइट कॉल बाय करें, और जिन्हें पुट बाय करें कॉल राइटिंग करें, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, तो इनको हिट कर नहीं सकता, और मैक्सिमम लोग यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, और जिन्हें पुट बाय करें उनको हिट करने के लिए उनको डालने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है। या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आधा घंटा रुक जाओ। अगर आपको अभी समझ में दिक्कत जा रही है, मान लो कि कल की चार्ट को देख के मार्केट कैसे प्रेडिक्ट करोगे, मार्केट ऊपर वाले स्टॉप लॉस हंट करेगा नीचे वाले करेगा, तो शुरुआती समय में जब आप बिगिनर हो तो आधा घंटा रुक ट्रेड करो, आधा घंटा मार्केट को देखने दो कि वो कहाँ वाली स्टॉप लॉस हंट कर रहा है या स्टॉप लॉस बना रहा है। कई बार मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं होती ना, जैसे ये लोग बड़े दूर बैठे हैं जिनको डायरेक्टली हिट नहीं कर सकता, तो मार्केट क्या करता है, स्टॉप लॉस बना के हिट करता है। कैसे? स्टॉप लॉस बनाया, यहाँ बहुत सारा कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर कॉल राइटिंग के या पुट बाइंग स्टॉप लॉस बन गए, उनको हिट किया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ कॉल राइटिंग के या रिजेक्शन ये लाइन को देख के बहुत सारे स्टॉप लॉस बन गए, फिर उनको हिट किया, फिर आ गई इनकी बारी, और जब इनको हिट करेगा तो फिर बड़ा हो जाए। तो स्टॉप लॉस बना के ऊपर जाता है, बना के ऊपर जाता है, जब फाइनल बड़े प्लेयर का स्टॉप लॉस हिट होता है तो यहाँ से लगातार भाग जाता है। कई बार आपने देखिए ना कि मार्केट ओपन होता है, ऊपर धीरे धीरे जाता है, ऊपर धीरे धीरे जाता है, और 1 डेढ़ बज जाते हैं यहाँ तक जाते, और 1 डेढ़ बजे बाद पागल हो जाता है मार्केट। वो पागल क्यों होता है? क्योंकि उस समय बड़े प्लेयर के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। समझ में आ गया? एकदम शुद्ध हिंदी में वैसे पढ़ाया हूँ जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, पहली और दूसरी क्लास में, सारी बारीकियाँ, सारी डिटेल बताया हूँ। एग्जाम यहाँ ओपन हो गया, सरप्राइज एक्शन में ट्रेड कहाँ लेंगे, एंट्री कहाँ बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कल जो होने वाला उसकी बात बताता हूँ। यहाँ ओपन हो गया मार्केट, कल कहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन हो गया, मान लो यहाँ हो गया या फिर यहाँ हो गया, कहीं भी हो गया, नीचे थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो गया। अब ओपन होते ही साथ आप पुट तो नहीं दे सकते क्योंकि आपको पता है कि सपोर्ट का काम कर सकता है, या फिर आज का लो भी सपोर्ट का काम कर सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, अगर मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है और यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ कॉल ट्राई करना है, ये सोच के कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप गलत होते तो एक ही बार होगी 15-20 पॉइंट के लिए, फिर आपकी बड़ी ट्रेड बन जाएगी। कैसे? अब मान लो यहाँ मार्केट ओपन हुआ और यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना दिया और इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया। कौन से लेवल का? ये वाले लेवल का। अब क्या होगा, अब आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन क्या कहलाता है कि ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ा सा और नीचे आया, फिर ऊपर गया इसके हाफ एरिया तक या फिर थोड़ा मोड़ा ऊपर कोई रिजेक्शन लेवल तक, और फिर वापस से लो ब्रेक किया, ये पॉइंट। जैसे मार्केट यहाँ तक गिरा, यहाँ से हल्का सा बाउंस किया, फिर नीचे गिरा और इसके नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, एक हाई है, दूसरा हाई है, एक लो ये, दूसरा लो ये वो जगह है जहाँ आपको पुट लेना बनता है। यहाँ क्या लेना है आपको? पुट लेना है। जो भी आपकी कैपेसिटी स्टॉप लॉस रखने की आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर अच्छी कैपेसिटी तो स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखिए, अगर कम कैपेसिटी है तो जो कैंडल ब्रेकडाउन दे रही है उसी कैंडल की हाई का पैसा रखिए और बड़ी टारगेट के लिए बैठ जाइए। फिर मार्केट कैसा करेगा? ऐसा ऐसा। इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन एंट्री। यहाँ बनती है जैसे अप साइड में जा रहा है मार्केट, मान लो यहाँ गया, कंसोलिडेशन किया, ऊपर साइड में ब्रेक कर दिया और फिर हाई ब्रेक कर रहा है, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन किया तो स्टॉप लॉस क्रिएट किया, स्टॉप लॉस हंट किया, ऊपर गया। लेकिन अगर ये फेक है या रियल पता करने के लिए करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन बनने का। अगर ये फेक होगा तो डायरेक्ट नीचे जाएगा, लेकिन अगर ये रियल होगा तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा, वापस हाई ब्रेक करेगा, तो ये वो जगह होगी जहाँ पर आप कॉल लेंगे। ये होता है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एंट्री।